मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक निजी नर्सिंग होम की महिला कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर आज उसके परिजनों द्वारा महिला के शव को एसपी ऑफिस के बाहर सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया गया। महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या कर शव उसके सागर ताल में फेंक दिया गया। इसके बावजूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने चक्का जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। बता दें कि ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला सुनीता का शव बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल में एक रोज पहले मिला था। मृतका कंपू थाना क्षेत्र के लोहिया बाजार की रहने वाली थी। सुनीता कंपू इलाके के एक निजी नर्सिंग होम में काम करती थी। वह एक दिन पहले काम के लिए जाने पर घर से निकली थी। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने कंपू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया और मामले की विवेचना शुरू कर दी। सर, मेरी माँ की हत्या हुई है। क्या नाम था आपकी माँ का? मेरी माँ का नाम सुनीता था। क्या हुआ था जिस दिन ये हुआ? मेरी माँ का क्या है कि मेरी माँ अरोरा हॉस्पिटल में जॉब करती है। झाड़ू पोछे की नौकरी करती है 4-4.5 रुपये में। वहाँ पे ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, बाला नाम है उसका। पुराना गुंडा रह चुका है वो। एक मर्डर उस पर ऑलरेडी परिवार का भी है। परिवार वालों ने किसी कारण जो भी उनका व्यक्तिगत मामला है वो जाना है। पर हमारा कहना ये है कि मेरी माँ को उन्होंने मारा पीटा है हॉस्पिटल पे ही। मेरे पे सारी वीडियो क्लिप हैंगी। उनने कैसे थप्पड़ मारा है, कैसे बदतमीजी से सलूकी की है। मेरी माँ उस दिन से लापता है। कल जाके मेरी माँ की सागरताल में डेड बॉडी मिली है। आपको ये कैसे पता चला था कि सागरताल में ऐसा कुछ? हमारे पास फोन आया था पुलिस वालों का, बहोड़ापुर थाने से। कब से लापता थी? परसों से। तो ये मारपीट का जो सीसीटीवी है ये कब का है? ये परसों का है सर। हाँ, जिस टाइम से मारपीट हुई है उसी टाइम पे से लापता है मेरी माँ। हमें कुछ पता नहीं चले इसके बारे में। पुलिस ये कह रही है, हमने ये बोला है कि सर हमें वो क्या नाम है कानूनी कार्रवाई तो करवाओ। तो वो कह रहे हैं कि भाई इधर से पीएम रिपोर्ट आएगी, वो वहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। बस ये है कि हमारे को बहलाया जा रहा है। टोटल ये है कि उसने पैसा दे दिया जो भी है वो, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कैसी कार्रवाई चाह रहे हैं? हमारे को कार्रवाई ये चाहिए कि बस उसे फांसी चाहिए अपन को। तो कुछ भी नहीं चाहिए उसको। हमारी माँ गई है बस। तो कोई हमारा घर बर्बाद हो गया सर। कोई व्यक्तिगत विवाद चल रहा था कि आप लोग? व्यक्तिगत बात क्या है, मेरी माँ से गंदे रिलेशन बनाने की कोशिश करता था। व्यक्ति है और आप वहाँ जाइए। उन्होंने एसपी ऑफिस भिजा दिया। अब यहाँ से कहते हैं तो हम कहाँ जाएं? आपसे हम पूछना चाह रहे हैं। घटना ये हुई थी कि इन्होंने सागरताल पे मिली है हमें, जो हमारी बड़े साहब थे। बस ये मैटर है। बाला का नाम क्या है? उसने ही तो मारा है उसको। जिसने मारा है वो बाला की करता से। सीसीटीवी में दिख रहा है वो बाला ही है वो सर। ठीक है ना? तो थाने क्या बोला? थाने वाले ने बोला है सर कि आप यहाँ से जाइए, आपकी जो है वहाँ जाना पड़ेगा एसपी ऑफिस, वहाँ सुनवाई हुई आपकी। यहाँ से हाँ, तो मारपीट की थी ना सर उसने। मारपीट बाला ने उर्फ मोहनलाल करौसिया उर्फ बाला। ये कर्मचारी है एसपी ऑफिस में और इंद्रगंज में रहता है। और इसका क्रिमिनल निकलवाएंगे। तो पहले भी इसने एक मर्डर कर रखा है। इसने इसके बच्चों ने पैसा लिया होगा तो उसके विवाद में बच्चों को छोड़ के इसको प्रेरित कर रहा था वो। हाँ, इसका एक मर्डर इन्हें और करा अपने खास भाई का पैसे के पीछे। विधवा महिला का उसने। इसका नाम सुनीता है। ये बेचारी सफाई कर्मचारी पद पे है ये हॉस्पिटल के अंदर। एक महिला का शव बरामद हुआ है भोड़ापुर थाना क्षेत्र में। इनकी गुमशुदगी कंपू थाना क्षेत्र में दर्ज थी। परिजनों ने एक फुटेज दिखाया जिसमें एक व्यक्ति इनके साथ मारपीट करता हुआ दिख रहा है और उसके बाद से ही महिला अपने घर से चली गई थी। और परिजनों वाला ये भी बताया जा रहा है कि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। अभी बॉडी को यहाँ से मूव करा गया है और इनके परिजनों को भोड़ापुर थाना क्षेत्र लिया जा रहा है और जैसे इनके बयान आएंगे उस पर से एफआईआर दर्ज की जाएगी। इनने इसीलिए चक्का जाम किया था कि एफआईआर चाह रहे थे, तो इनको थाने ले जाके बयान लेके इस पे एफआईआर पंजीबद्ध किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के घर के पास ही रहने वाला आरोपी पीड़िता को धमकाकर अपने घर ले गया और यहां अपने साथ गलत काम किया। पीड़िता ने अपने परिवार के साथ थाने पहुंचकर मामले की जानकारी जब पुलिस को दी तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग 7 बजे अपने घर से किराना दुकान में सामान लेने जा रही थी।
तभी रास्ते में उसे उसका 40 वर्षीय पड़ोसी भान सिंह रास्ते में मिला। उसने पीड़िता को उसके मां के बुलाने पर खुद के घर चलने की बात कही। पीड़िता के मना करने पर जबरन उसका हाथ पकड़ कर के भीतर खींच ले गया, जहां उसने उसे धमकाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान नाबालिग की मां उसे तलाशते हुए पड़ोसी भान सिंह के घर पहुंची तो आरोपी ने नाबालिग को डरा धमका कर छोड़ दिया। घटना के 2 दिन बाद जब पीड़िता की तकलीफ बढ़ी तो उसने मां को पूरी हकीकत बताई। इसके बाद उसकी मां और भाई सिरोल थाना पहुंचे और मामले की शिकायत की। सीएसपी हिना खान का कहना है कि मामला नाबालिग की शिकायत पर तत्काल दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के घर पहुंच उसे हिरासत में ले लिया है। सिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फूटी कॉलोनी जगह है, जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची जहाँ से आई थी अपने माता पिता के साथ, और उसने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था दुष्कर्म का, जिसमें संज्ञान लेते हुए हमने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी परिचित है लड़की का, और चूँकि लड़की नाबालिग है और आरोपी काफ़ी अधिक उम्र का है, तो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए हमने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसने दुष्कृत्य का आरोप लगाया लड़की ने। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बिजली बचाने के लिए बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे। मध्य प्रदेश में अपने अनोखे बयानों और अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। अब की बार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऐसा अनोखा पहन लिया है जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अनोखा पहन लिया है। वह 1 साल तक बिना प्रेस के कपड़े पहनेंगे। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह प्रण उन्होंने अपने लिए लिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इस बयान को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इसे मंत्री की नौटंकी वेब सीरीज का अलग भाग बता रही है। हम सब लोगों को बिजली जितनी ज़रूरत है उतनी जलाएं, अपना हमको उसकी बचत करनी चाहिए। और बताएं आप, बिना प्रेस के कपड़े ये बिना प्रेस के कपड़े के लिए बिजली के साथ साथ हमारा प्रदूषण, हम सबको छोटी छोटी पहल करते रहना चाहिए। 1 वर्ष के लिए मैंने पहल की है। हम प्रदूषण के लिए बराबर हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। ये ड्रेस बिना प्रेस के इसलिए पहन रहा हूँ कि हमारे शहर का प्रदूषण संदेश देने का काम है कि हम सब मिल करके इसके लिए काम करें। इसमें देखिए एक ड्रेस में आधा यूनिट बिजली जलती है, और इसकी CO2 जो प्रदूषण पैदा होता है ये पूरा साल भर का गुणा भाग है, वो जोड़ेंगे तो कम से कम 4 वृक्ष के बराबर होगी। तो क्या आप बिना प्रेस के कपड़े? मैं 1 वर्ष तक बिना प्रेस के कपड़े पहनूंगा। लोगों से भी क्या आग्रह करें? मैं लोगों के अपने अपने छोटे छोटे परिवर्तन करते रहे, जिनकी जैसी भावना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबा में वार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर अंकित अस्थाना ने रात 10 बजे तक कार्यक्रमों के आयोजनों की अनुमति दी थी। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना देख रात 11:30 बजे थाना अंबा नगर पालिका परिषद में संचालित जयेश्वर महादेव मेले में मंच पर आयोजन के लिए पुलिस आयोजन को बंद कराने के लिए पहुंची थी, जहां हरदौल भात जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम की जगह लड़कियों के असली नृत्य कराया जा रहा था, जिसके तहत एएसआई किशन सिंह एवं आरक्षक जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा कलेक्टर के आदेश का पालन करने को कहा गया। इतना सुनते ही नगरपालिका अध्यक्षा अंजलि जैन के पति जिनेश जैन आग बबूला हो गए और उन्होंने आयोजन को लेकर रोकने पर पुलिस वालों की नौकरी खाने और वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे डाली। गुस्सा यहाँ तक शांत नहीं हुआ तो जिनेश जैन ने ऑन ड्यूटी कमान संभाल रहे एएसआई किशन सिंह पर झपट्टा मारा और जिनेश जैन से अभद्रता व्यवहार की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे एएसआई किशन सिंह के फ़ोन को छीन लिया। झपट्टे में किशन सिंह की वर्दी पर लगी नेम प्लेट भी टूट गई। बात यहाँ तक नहीं थमी तो गुस्से में इसी आवेश में जिनेश जैन मेले के बाहर ही निकल गए थे, तो पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष उमेश जैन से भी कहासुनी हो गई और अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर उनके साथ भी मारपीट कर डाली। क्या स्वयं को नगरपालिका अध्यक्ष बताने वाले जिनेश जैन का जिला प्रशासन एवं आम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार से नाराज में गुंडाराज पनपाने का संदेश देना चाहते हैं। नौकरी खा जाऊंगा मैं, तू क्या समझ रहा है?
अध्यक्ष नगर पालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर साहब का आदेश है, कोई आदेश नहीं है, आदेश धौलपुर जिले के दौली थाना क्षेत्र के मरैना गांव के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बिंतीपुरा गांव के रहने वाला छोटू पुत्र परमाल शिकरवार और सौरभ शिकरवार किसी कार से मरैना गांव गए थे। लौटते समय उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छोटू को मृत घोषित कर दिया। घायल सौरभ के परिजन निजी अस्पताल में लेकर चले गए, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है। पहाड़ी और मरैना के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। मोटरसाइकिल में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से लेकर उन्हें अस्पताल आए। जिनमें से एक व्यक्ति छोटू पुत्र परमाल जाति ठाकुर उम्र 21 साल निवासी गणाज थाना मनिया की मौत हो गई, और दूसरा व्यक्ति सौरभ पुत्र रूप सिंह जाति ठाकुर उम्र करीब 25 साल निवासी गणाज का इलाज जारी है। वो मृतक की लाश को मोर्चरी में अस्पताल रखाया गया है, जिसकी पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के दोपरा गांव में एक पशु बाड़े में अचानक भीषण आग लग गई। आग में हजारों रुपए का पशु चारा जलकर राख हो गया, जबकि एक भैंस गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 12 बजे दोपरा गांव में लक्ष्मी गौड़ के पशु बाड़े में आग लगी गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर बाद पूरे बाड़े को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरा चारा जलकर खाक हो चुका था। ग्रामीणों का कहना है कि इस आग से किसान को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ग्रामीणों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी। अच्छा, धौलपुर जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिले की 188 ग्राम पंचायतों में से 48 पंचायतें टीबी मुक्त होने की कगार पर हैं। इन पंचायतों के प्रति 5000 की जनसंख्या पर केवल एक टीबी मरीज रह गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि टीबी मुक्त घोषित होने वाली पंचायतों में धौलपुर की 17, बाड़ी की 7, बसेड़ी की 5 और राजाखेड़ा की 19 पंचायतें शामिल हैं। इन पंचायतों में विभाग द्वारा निर्धारित सभी 6 मानकों को पूरा किया गया है। सत्यापन प्रक्रिया के बाद 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर इन पंचायतों को आधिकारिक रूप से टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य टीबी अनुभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। अब जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक सत्यापन टीम गठित की जाएगी, जो ब्लॉक CMHO और चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना सितंबर 2022 में शुरू की गई थी और धौलपुर में अभी भी लगभग 4300 एक्टिव टीबी मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग आने वाले महीनों में अन्य पंचायतों को भी टीबी मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। भारत देश को टीबी मुक्त किया जा सके, इसी के तहत हमारे धौलपुर ज़िले में 188 ग्राम पंचायत है। उनमें से हमने 48 जो ग्राम पंचायत है उनको चिन्हित किया है। उनके जो हमारे 6 इंडिकेटर्स हैं उन पे ये खरी उतरी है। तो इनका जो हमारा टीबी मुक्ति का जो अभियान है उनके तहत इनको चिन्हित करके टीबी मुक्त करना है। इसी के तहत हमारे 7 तारीख तक एक इंस्पेक्शन होना है, फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, जिसमें ब्लॉक CMHO और चिकित्सा अधिकारी के साथ में टीम बनाई गई है। वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और इन सभी इंडिकेटर्स की जांच करेंगे कि ये कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। और ये 6 इंडिकेटर्स में अगर खरी उतरती है हमारी कोई भी ग्राम पंचायत है, वो उनको स्टेट पर रिपोर्ट करेंगे हम, और इनको फिर एक रजिस्ट्रेशन, एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि भाई ये हमारे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत है। और इसमें ऐसा नहीं है कि टीबी ग्राम पंचायत एक बार होगी तो वो दोबारा नहीं होगी। ये हर साल इंडिकेटर्स में अगर बदलाव होते तो वो उसमें कंसीडर हो सकती है।
दूसरी इसमें कंसिडर बाहर जा सकती है, दूसरी है जो अंदर आ सकती है। तो आपके माध्यम से मैं सभी हमारे जो धौलपुर के जिलेवासी है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे टीबी के मरीज हैं उनको जो निक्षय मित्र है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बने, जिससे क्या है कि उनको जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, पौष्टिक खाना है, पौष्टिक उसका उनको सपोर्ट मिल सके, जिससे क्या है कि उनको आर्थिक तंगी के तहत इनमें थोड़ा सा सहायता मिल सके। क्योंकि जो हमारे डीबीटी के माध्यम से जो 1000 रुपये देते हैं वो अपने उसको प्रॉपर तरीके से काम नहीं ले पाते हैं। तो हम सबका एक कर्तव्य भी है कि हम निक्षय मित्र के माध्यम से फूड बास्केट उनको उपलब्ध करवाएं, जिससे क्या है कि उनको न्यूट्रिएंट खाना मिल सके, फूड, जिससे क्या है कि टीबी में एक हेल्थी बॉडी होगी तो इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। और इसी के लिए हम ये सब चीज़ें आज जो अभियान है वो चालू किया गया है और अभियान के तहत में इन सभी हमारी जो क्रियाविधि है उनको हम संचालित करेंगे। धौलपुर जिले में वर्ष 2024-25 के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के परीक्षण के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 43 पदों के लिए 271 महिला अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया। परीक्षा परिणाम देर रात घोषित किए जाएंगे। इसके बाद चयनित कार्यकर्ताओं को 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि इस वर्ष महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 43 पद स्वीकृत हैं, जिनमें जनरल के 18, SC के 6, ST के 5, OBC के 8, MBC के 2 और WSC के 4 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 1400 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से मेरिट के आधार पर 271 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। CMHO ने बताया कि परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि जिले को कुशल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिल सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस भर्ती से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के बाद विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। धौलपुर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए 3 एमनेस्टी योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत ई-रवन्ना, ओवरलोडिंग चालान में छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर पर नई जुर्माने दरें तय की गई हैं। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि खनिज विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना के तहत ओवरलोडिंग के मामले में बनाए चालान में 95% तक छूट है। जिन यात्री पर भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है उनके लिए भी एमनेस्टी योजना लागू की गई है। वाहन स्वामी अपने नष्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई पुराने वाहन स्वामियों के नाम पर कर बकाया होने के कारण उनके अन्य वाहनों को भी ब्लॉक कर दिया था। अब वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर 100% पेनल्टी और ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वाहन का कर देरी से जमा कराने पर प्रतिमाह पेनल्टी दर 1.5% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है। अतः समस्त वाहन स्वामी लागू वर्ष का कर 12 मार्च से पहले जमा कराना सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा गुरुवार से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा आयोजन को लेकर बोर्ड द्वारा बाड़ी ब्लॉक के 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर में 5 सेंटरों पर परीक्षा का आयोजन होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 6 मार्च से 10वीं परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन अंग्रेजी परीक्षा की परीक्षा होगी। यह परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षा से करीब आधा घंटे पहले परीक्षार्थियों को सेंटर पर बुलाया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गुरुवार से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य एवं केंद्र अधीक्षक हरिओम सिकरवार ने बताया कि परीक्षा आयोजन को लेकर बाड़ी शहर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालका के 3 निजी क्षेत्र के स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें आदर्श विद्या मंदिर और अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल के साथ किड्स पैराडाइज स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों को परेशानी न हो, इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र से अधिक संख्या में सेंटर बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 8 मार्च से शुरू होंगी। कल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं।
उसके बाद 8 तारीख से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हमारे परीक्षा कक्ष केंद्र पर 604 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है और परीक्षार्थी अच्छे माहौल में परीक्षा। सैंपू उपखंड क्षेत्र के खड़गपुर गांव में विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा बकाया वसूली को लेकर ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बकाया वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खड़गपुर फीडर से जुड़े कनेक्शनधारियों पर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का बकाया चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों को बकाया बिल राशि जमा कराने के लिए समझाइश के तौर पर हिदायत देने के लिए ग्राम चौपाल आयोजित की गई है। इस दौरान निगम के कर्मचारी कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद शैफ, संतोष, रवि, रूप सिंह, फीडर इंचार्ज देवेंद्र कुमार सहित ग्राम पंचायत सरपंच, जनप्रतिनिधियों, ओमपाल गुर्जर सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। एएन पुष्पेंद्र चौधरी ने ग्रामीणों से समझाइश करते हुए कहा कि उपभोक्ता शीघ्र ही बकाया बिल राशि जमा कराएं। उन्होंने 8 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी, जिसको लेकर उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश करते हुए कहा कि वह लोक अदालत में अधिक से अधिक छूट पाकर बिल जमा कराकर लाभ लें। यदि ग्रामीणों के द्वारा बकाया बिल राशि जमा नहीं कराई तो होली के त्यौहार के निकलते ही निगम के अधिकारियों के निर्देश पर पूरे फीडर की लाइट बंद कर दी जाएगी। इस दौरान करीब 15 उपभोक्ताओं की ओर से 3 लाख के मौके पर ही बिल जमा राशि जमा कराई गई और अन्य ग्रामीणों के द्वारा भी बिल जमा राशि कराने का आश्वासन दिया है। सैंपू शिक्षा विभाग के ब्लॉक में तैनात व्याख्याता संवर्ग की ओर से बुधवार को ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। उप प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले व्याख्याता अरुण तिवारी, भैरव सिंह, ललित कुमार, संजय परमार, ओमवीर, राकेश शर्मा, राहुल शर्मा, संजय, अर्जुन आदि व्याख्याताओं की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में उप प्राचार्य पद को पदोन्नति के लिए बकाया नियमित पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन कराने एवं उप प्राचार्य पद का यथावत रखने की मांग उठाई है। धौलपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मियों ने समस्याओं को लेकर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को ज्ञापन दिया है। धरने को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल फ़ोन गुणवत्ता के नहीं हैं और उनको दिए गए लगभग 8 वर्ष हो गए हैं जो कि कबाड़ हो चुके हैं। उन्होंने स्मार्ट 5G के साथ पूरी डाटा व्यवस्था कराने की मांग की गई है। भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल द्वारा कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की व्यवस्था सही नहीं है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार हेतु स्वयं लाभार्थी नहीं आते हैं, इसके परिजन आते हैं। धात्री एवं गर्भवती महिला स्वास्थ्य के चलते केंद्र पर नहीं आती हैं। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत बडरिया और नादनपुर के सरपंचों ने सरमथुरा पंचायत समिति से हटाकर पंचायत समिति बसेड़ी में जोड़ने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बडरिया सरपंच अतर सिंह गुर्जर और नादनपुर सरपंच ममता कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत बडरिया और नादनपुर में पूर्व में वसेड़ी पंचायत समिति में लगी हुई थी, किंतु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हमारी पंचायतों को सरमथुरा पंचायत समिति में लगा दिया है, जो कि बडरिया से 40 किलोमीटर दूर है, जबकि यहाँ से बसेड़ी की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। ऐसे में नादनपुर से सरमथुरा की दूरी 35 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि यहाँ से बसेड़ी मात्र 15 किलोमीटर है। दोनों पंचायत की तहसील एवं उपखंड मुख्यालय भी बसेड़ी है। यहाँ आने जाने के लिए वाहन सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो वहीं सरमथुरा आने जाने के लिए न ही कोई सुगम रास्ता है और न ही उपयुक्त वाहन सुविधा उपलब्ध है, जिस वजह से लोगों को पंचायत समिति से संबंधित अपने कार्यों को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं। दोनों पंचायत के सरपंच व ग्रामीणों ने बडरिया और नादनपुर पंचायतों को सरमथुरा पंचायत समिति से हटाकर पंचायत समिति बसेड़ी में जोड़ने की जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। धौलपुर में भारतीय बौद्ध महासभा ने बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। महासभा का कहना है कि यह अभियान अधिनियम भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। वर्तमान में महाबोध मंदिर का प्रबंधन एक
दिवसीय समिति के पास है। इस समिति में 5 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य हैं। समिति का अध्यक्ष हमेशा एक हिंदू व्यक्ति को ही बनाया जाता है। बौद्ध महासभा का आरोप है कि हिंदू बहुल समिति बौद्धों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। साथ ही यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस विश्व धरोहर के मूल स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। महासभा में ज्ञापन में कहा गया है कि जब हिंदू मंदिरों में ब्राह्मण, मस्जिद में मौलवी, चर्च में पादरी और गुरुद्वारे में ग्रंथी होते हैं तो महाबौद्ध महाविहार का पुजारी भिक्षु क्यों नहीं हो सकता। बौद्ध समुदाय के राष्ट्रपति से मांग की गई है कि इस असंवैधानिक अधिनियम को रद्द किया जाए। साथ ही महाबौद्ध मंदिर का पूरा प्रशासन नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। इसका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थानों के स्वायत्त प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करती है। धौलपुर में जन्मी और वर्तमान में जयपुर में रहने वाली प्रतिभाशाली डांसर हर्षिता राज ने IIFA डांस मेनिया चैलेंज का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बड़ी जीत के साथ उन्हें बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही के साथ प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स IIFA में परफॉर्म करने का सुनहरा मौका मिला है। हर्षिता राज ने इस प्रतियोगिता में 500 प्लस से ज़्यादा वोट हासिल कर सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। उनकी शानदार परफॉर्मेंस और मेहनत से उन्हें इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में विजेता बना दिया है। अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर हर्षिता राज ने कहा, IIFA डांस मेनिया चैलेंज प्रतियोगिता में चयनित होना मेरे लिए बहुत बड़ी और शानदार उपलब्धि है। नोरा फतेही के साथ डांस करना हमेशा के लिए एक सपने जैसा है और अब वह सपना हकीकत बनने जा रहा है। IIFA डांस मेनिया चैलेंज एक प्रतिष्ठित मंच है जो देश भर के बेहतरीन डांस टैलेंट को पहचान दिलाने का काम करता है। इस खिताब को जीतकर हर्षिता ने यह साबित कर दिया है कि अगर जुनून और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल धौलपुर और जयपुर का मान बढ़ाया है बल्कि देश भर के उभरते डांसर के लिए भी प्रेरणा का काम किया है। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है जब हर्षिता IIFA अवार्ड में नोरा फतेही के साथ धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगी। मुझे बचपन से ही डांस में बहुत दिलचस्पी है और इसी के चलते मैंने IIFA डांस मेनिया चैलेंज में पार्टिसिपेट किया और उसमें अपना वीडियो बनाकर डाला। इस कंटेस्ट में पूरे देश भर से एंट्रीज आई थी लेकिन मुझे उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स मिले। इस कंटेस्ट में जीतकर मुझे बॉलीवुड क्वीन नोरा फतेही के साथ IIFA डिजिटल अवार्ड्स 8 मार्च को उनके साथ डांस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नोरा फतेही के साथ स्टेज शेयर करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा ही है। एंड मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई लव्ड वंस फ्रॉम धौलपुर एंड जयपुर, जिन्होंने मुझे खूब सारे वोट्स किए एंड विनर बनाए।